कटघर लालगंज में मतगणना की सभी तैयारी पूरी। 8 बजे से होगी मतगणना। 11 मई को हुए निकाय चुनाव की को मतगणना होगी। इसके लिए कटघर लालगंज में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तहसील प्रांगण में कड़ी सुरक्षा के बीच मतपेटिका को रखा गया है। आपको बता दें, कटघर लालगंज में चेयरमैन पद के लिए 6 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनकी किस्मत मतपेटिका में बंद है। इसी प्रकार 15 सभासद पद के लिए 67 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। निकाय चुनाव की लालगंज में होने वाली मतगणना के संदर्भ में उच्चाधिकारियों के आदेश पर रहेगा रूट डाइवर्जन। यातायात पुलिस ने आजमगढ़ जनपद में होने वाले आगामी नगर निकाय चुनाव 2023 की मतगणना के दृष्टिगत जनपद में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और यातायात को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए दिनांक 13 मई 2023 को समय प्रातः 6 बजे से शाम 6 बजे तक तहसील लालगंज क्षेत्र के भीरा तिराहे से लालगंज कस्बा की ओर जाने वाले वाहन 4 लेन होकर अपने गंतव्य को जाएंगे। इसी प्रकार आजमगढ़ से वाराणसी की तरफ जाने वाले वाहन कस्बा लालगंज की तरफ न जाकर सीधे 4 लेन से अपने गंतव्य को जाएंगे। जिला के उच्चाधिकारियों ने उक्त रूट डाइवर्जन का अनुपालन मतगणना के दिन 13 मई 2023 को समय प्रातः 6 बजे से शाम 6 बजे तक किए जाने के संदर्भ में संबंधित थाना प्रभारी और थाना अध्यक्ष को अपने अपने थाना के अंतर्गत रूट डाइवर्जन स्थल पर अपने अपने थाने से पर्याप्त पुलिस बल लगाकर डाइवर्जन कराना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। चकमोजनी के निकट बाइक सवार को बचाने के प्रयास में डिवाइडर से टकराकर कार आंशिक रूप से हुई क्षतिग्रस्त, बाल बाल बची लोगों की जान। शुक्रवार की शाम 6:30 बजे के करीब चकमोजनी के निकट बाइक सवार को बचाने के प्रयास में एक कार जो वाराणसी से ठिकमा जा रही थी, अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर दूसरी पटरी पर चली गई तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कार खाई में जाते जाते बची, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद लोगों की वहां भारी भीड़ जमा हो गई तथा बाइक और कार में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। लालगंज ब्लॉक में ग्राम पंचायतों को मॉडल ग्राम बनाने के लिए राज मिस्त्रियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया आयोजित। एडीओ पंचायत ओम प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में मॉडल गांव बनाने के लिए लालगंज ब्लॉक में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भविष्य में गांव में सूखा और गीला कचरा से खाद बनाने और सूखे कचरे से सामान की छंटाई करके उससे निकले सामानों को बेचकर ग्राम सभा की आय के स्रोत को बढ़ाने के संबंध में विशेष रूप से अवगत कराया गया। जिला मुख्यालय से आए हुए डीसी शिवम राव तथा आलोक यादव ने उपस्थित राजमिस्त्रियों को बताया कि गांव में उनको जो ठेला गाड़ी दी जाएगी उसमें 2 तरह की व्यवस्था की जानी है। नीले खाने में सूखा कचरा और हरे खाने में गीला कचरा रखा जाएगा, क्योंकि ग्राम स्तर पर कचरा एकत्र करने के लिए जगह जगह स्थान चयनित कर नीले डब्बे को सूखे कचरे के लिए और हरे डब्बे को गीले कचरे के लिए इस्तेमाल किए जाने का प्रावधान किया गया है। जिन मॉडल गांव में सरकारी योजना में कचरा निस्तारण के लिए स्थान बनाया जाएगा, उसमें गीले कचरे से कंपोस्ट खाद बनेगी और सूखा कचरा अलग करके प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक की थैली अलग अलग की जाएगी। जो कबाड़ को बेचने लायक होगा उसे बेचकर आमदनी बढ़ाई जाएगी और जो कचरा बेचने लायक नहीं होगा उसे गड्ढे में डालकर उपयोग में लाया जाएगा तथा ग्राम सभा की आय बढ़ाई जाएगी। इस अवसर पर एडीओ पंचायत ओम प्रकाश सिंह ने कहा कि मॉडल गांव बनाकर सरकार की दूरदर्शी योजना को सभी लोग मिलकर सफल बनाएं, जिससे ग्राम कचरा मुक्त हो और ग्राम सभा की आय बढ़े। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी याघवेंद्र विक्रम सिंह, राजकुमार गुप्ता, सत्येंद्र, अजय सिंह, शिवमंगल, घुरहू, ब्रिजमोहन, अर्जुन, नरेश, कुंदन, पंकज कुमार, अशोक सहित अन्य राजमिस्त्री मौजूद रहे। करना चाहेंगे तो कैसे होगा? आप लोगों ने शहर में देखा होगा, साइकिल लेके जाते हैं और कचरा एक ही जगह है। नहीं, पहले मान लिया आपके हम घर गए तो कचरा आपने दिया, डोर टू डोर घर से उठाते ना कचरा, इसी तरह गांव में कर। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गांव में हमने 2 साइकिल खरीदी, ई रिक्शा, ठेला, ठीक। अब आपके घर से जो कचरा निकलता है, एक सूखा एक गीला, आपको वो दोनों अलग अलग रखना। अगर एक में ही मिला देंगे तो फिर ना वो खादी बन पाएगा ना वो बिक ही पाएगा। तो सबसे पहले व्यवहार परिवर्तन क्या करें? वही जो मैं कह रहा था कि ग्रामीण जीवन के स्तर को सुधारना है तो सोच में बदलाव लानी पड़ेगी, ठीक, समझ गए? तो आपको घर से ही क्या करना पड़ेगा, 2 डिब्बा रखना पड़ेगा,
एक नीला एक हरा। अब उसी से आपको उठाना पड़ेगा। जो आपके घर से अगर सूखा निकलता होगा तो नीले में डाल दीजिएगा, अगर गीला कचरा निकलता है तो हरा में डाल देंगे। ठीक, जो गाड़ी आएगी उसमें भी सूखा और नीला का वो बना रहेगा डिब्बा, तो सूखा वाला सूखे में डाल दीजिएगा, नीला वाला नीले में डाल देंगे। ठीक, अब वो गाड़ी कहाँ आएगी? इस RRC सेंटर पे। ठीक, जो पॉलीथीन महिला क्या करी, धुल रही है, जहाँ आप सूखा डालें उससे निकालेगी, धुलेगी, पसारेगी, और बाकी तो आप बोतल वोतल बेच ही देंगे, पॉलीथीन ही पाएगी वो। और जो अगर जूठन नूठन होगा सड़ने गलने वाली, तो जो आप वर्मिंग कंपोस्ट बनाई उससे वो क्या बना देगी? खाद बना देगी। चाहे आप खाद गड्ढा बनवाए होंगे, सामुदायिक लेवल पे खोद देंगे तो उसका क्या करने की? खाद बना देगी। ठीक, नाडेप बनाएंगे तो उसका भी क्या कर देगी? उसमें खाद बना देगी। और क्या चीज, जो भी हमारा वेस्ट निकल रहा है, जो भी हमारा कचरा निकल रहा है, अब उस मेरे लिए वेस्ट नहीं रहेगा ना। आप जैसे पानी का बोतल पिए, ठीक, जो कबाड़ी वाले ले आपके लिए वो कचरा हो जाए, लेकिन उसके लिए कचरा नहीं है, वो तो आमदनी है ना उसके लिए। तो हमको आमदनी जनरेट करनी है, कचरे से हमको एनर्जी जनरेट करनी, कैसे? खाद करें।